कहानी कैफे 7 समर्पित है किस्सा गोई की उस परंपरा को जिस परंपरा से जन्म लेते हैं दुनिया में बड़े बड़े कहानीकार। कहानी कैफे 7 मैं समर्पित करता हूं अपनी मां को, जिनकी अनगढ़ कहानियों को सुनकर मैं जयशेखर किस्सा गोई की जिम्मेदारी निभाता हूं। आइए सुनते हैं कहानी मौसमों के मकान सूने हैं। लेखिका है मनीषा कुलश्रेष्ठ। इस बार वो इस मसले पर एकदम गंभीर थी। दिन भी बरसता भीगता सा था। मौसम के इस रंग के मायने अब सिफर के सिवा कुछ निकलते नहीं थे। दर्द भी अब अपनी हदें तोड़कर ब्रेन वायरिंग में शॉर्ट सर्किट कर चुका था। अकेलेपन की इंतहा हो चुकी थी। सुबह सुबह उसे इस दुनिया में, इसी देश के, इसी शहर में, इसी इलाके के इस बोसीदा घर के रंग उड़े गुलाबी पर्दों वाले कोने में किताबों के ढेर और रात भर से चलते हुए टीवी के साथ नितांत अकेले उठना है। इस तरह वो शायद 1030वीं बार सोकर उठी थी, पेट के निचले हिस्से में 3 साल पुराने दर्द के साथ, मर चुकी भूख के साथ और सूजे एनीमिक चेहरे और पफी आंखों के साथ। आज वो तैयार थी। ये भावनात्मक ब्लैकमेलिंग या गुस्से से भरा आवेश नहीं था, ये जरूरत थी। हाँ, आज आत्महत्या उसकी जरूरत थी। उसके हिसाब से पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा था। सब कुछ समाप्त हो चुका था। जीने की इच्छा, नींद, आंखों में कभी कभी उगने वाले सपने, खुद और खुदा पर भरोसा, पुरुषों के प्रति दैहिक आकर्षण, सजने संवरने, खाने पीने के शौक तक भी अब नहीं बचे थे। आईना देखे दिनों दिन बीतने लगे थे। आज ये सांस लेने और छोड़ने का अजाबी सिलसिला ही खत्म कर दिया जाए। उसने अपने तीसरे माले के अपार्टमेंट की बालकनी से नीचे झांका। अपार्टमेंट के साथ लगे जामुन के पेड़ पर जामुनियां बाहर आई हुई थी। मोटे और काले जामुनों की टपकन से सड़क पर्पल हो गई थी। जामुन टपकते और फूट कर बिखर जाते। भला सा पर्पल रंग सड़क पर डिजाइन बना देता। वो चाहती तो एक छलांग में नीचे कूद जाती, जैसा कि उसने हजारों बार कल्पना की है और कुछ एक बार सपनों में भी देखा है। नहीं, ये सही तरीका नहीं है। उसका मन नहीं किया जामुन की तरह टपक कर सड़क को सुर्ख कर देने का। तो फिर वो भीतर आ गई। उसके सिरहाने की दीवार पर काले मार्कर से एक नंबर बड़ा बड़ा करके लिखा था, सुमैत्री जीवन बहुमूल्य है संस्था का। किसी मित्र ने पिछली बार अस्पताल से घर छोड़ते हुए दीवार पर लिख छोड़ा था, जब उसने फिनाइल पीकर आत्महत्या की कोशिश की थी। देखो, जब भी ऐसा मन करे बस ये नंबर डायल कर लेना। इस बार मैं आ गई और टाइम पर एब्डोमेन वॉश करके सलाइन लग गया। अब पता नहीं क्या साइड इफेक्ट हो। और यार प्लीज, कम से कम ये टॉयलेट की गंदी चीजें, क्या कुछ और नहीं मिला था? उस दिन उसकी इकलौती दोस्त सचमुच बहुत खींच चुकी थी भाग दौड़ से। उस पर अस्पताल में सूंघती और पूछती पुलिस से और पूछताछ से। फिनाइल क्यों पिया होगा मैडम ने? जी, पेट की दीवारें साफ करने के लिए। जी, मतलब एसिडिटी की दवा और फिनाइल की बोतल में कंफ्यूज हो गई थी। बाजार से लाकर टेबल पर रख दिए। रात को जलन हुई तो गलती से। अच्छा, गलती से। ओह, उसने वो नंबर मिलाया। थोड़ी देर की टू टू के बाद एक बुरे उच्चारण वाली आवाज में सुनाई दिया, ये नंबर इस वक्त पहुंच से बाहर है, कृपया कुछ देर बाद डायल करें। उसने 2 बार और डायल करके फोन रख दिया। उसने खुद को आईने में देखा। मरी सी बेजान त्वचा, सूजन में धसी कत्थई आंखें, सूखे होंठ, कम होते सर के बाल,
उसने चेहरे पर लोशन मला, गंदी उधड़ी शमीज नुमा नाइटी बदलकर नया गुलाबी कुर्ता और स्लैक्स पहन लिया। बगलों में यूडी कॉलोन लगाकर उसने अपने निर्णय को परखा। हाँ, कुछ बाकी नहीं बचा है। कमरे को ठीक करना शुरू किया। वैसे तो कभी उसे मिलने कोई नहीं आता, मरने पर तो आएंगे। इसी शहर में रहने वाले भाई साहब और उनका परिवार, पड़ोसी और उसकी कुछ सहेलियां और उसके पुराने दफ्तर के कलीग्स, उसका भूतपूर्व पति और बेटा। कंप्यूटर टेबल पर रखे अधखाए चींटी लगे सेब को फेंकते हुए उसे याद आया कि एक बार टीवी पर उसने कुछ सुना था, यही कि इंटरनेट पर बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो आत्महत्या को आसान और पीड़ा रहित करने की विधियां बताती हैं। उसने कंप्यूटर पर गूगल किया। विकिपीडिया से लेकर कई वेबसाइट्स और ब्लॉग्स पर मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त इसी तरह की जानकारियां उपलब्ध थीं। सबसे पहले एक वेबसाइट को खोलते ही देखा उस पर ऊंचाई से गिरकर मरने के ही फायदे नुकसान लिखे हुए थे। हाई एल्टीट्यूड से गिरने पर हो सकता है कि जीवन भर व्हीलचेयर पर जिंदा रहना पड़ जाए। थैंक गॉड। अगला ब्लॉग खोला, पेनलेस सुसाइडल हेल्प। ब्लॉग क्या था, पूरा फोरम था। वहां लोगों ने अपने सुसाइडल नोट्स लिखकर जमा कर रखे थे। कैसे कैसे दर्द और कैसे कैसे अकेलेपन, हर एक को उसके दर्द की पुड़िया बांध कर दे रखी थी ब्लॉग वाले ने। एक निराश एनोनिमस ने लिखा था, काश ब्लेड से अपना गला काट लेना इतना आसान होता, लेकिन जिंदगी ही जब दर्द हो तो। लोग कहते हैं हर व्यक्ति के लिए इस दुनिया में प्रेम होता है। बकवास। मैं इसका जिंदा उदाहरण हूं। मैं 40 साल का अकेला कुंवारा, मुझे माइग्रेन के दौरों और टॉपर होते हुए बेरोजगारी ने बर्बाद करके रख दिया। क्रिसमस का मौसम मेरे लिए उदासी लेकर आया है। उत्तर और सहायता में लिखा था, प्रेम बस एक शब्द है जो किसी मूर्ख ने इस तेज नशे की किस्म के इस इमोशन को नाम के तौर पर दे रखा है। तुम शराब के साथ नींद की गोलियां गटक सकते हो, मगर दोस्त, आत्महत्या करने से पहले इस क्रिसमस पर कुछ अमीरों और एलिटों का सिर फोड़ दे जाना, जिनकी वजह से ये दुनिया गटर बन गई है। मैं मंदिर के बाहर बैठकर बस मरने की सोचे जा रहा हूँ। मैं इंजीनियर हूँ और मुझे फुल ब्लोन एड्स है, लेकिन मैं सोचता हूँ मरने से पहले कुछ तो अच्छा कर जाऊं। सर्दियों में ठिठुरते इन भिखारियों और अनाथ बच्चों के लिए शायद भगवान की यही इच्छा हो। इसका उत्तर था, आई हेट गॉड। देयर इज नो सच थिंग लाइक गॉड। क्लोरोफॉर्म will be the best for you. You must be in deep pain. You need a sweet sleep forever. उसने स्क्रॉल किया और चक्कर आ गए, क्योंकि ब्लॉग का पेज अंतहीन निराश पोस्टों और निराश अज्ञात लोगों के प्रलाप से भरा था। 8 साल से परिवार में बलात्कृत होती लड़की, पति की सौत झेलती एक महिला, एक अपंग युवक, जेल काटते अपराधी, ड्रग एडिक्ट्स, बिस्तरों पर पड़े बूढ़े। ब्लॉगर के पास हर एक के लिए जवाब थे। मरने के दर्द रहे तरीकों के साथ वोट कर पानी ले आई। उसके पास कुछ नींद की गोलियां थीं। उसने अपने सुसाइडल नोट की भूमिका सोची, कुछ काव्यात्मक, दर्द और अकेलेपन को रेखांकित करता सा। इस गर्भाशय विहीन देह की गैर जरूरी ठूंठ उपस्थिति पर मुझे जीवन से प्रेम चाहिए था, रोमांस चाहिए था, कोई पुकार और उसका उत्तर, इस सोते जा रहे शरीर को जगाते हुए स्पर्श। लेकिन मुझे अब इस जीवन से निजात चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से मेरे भीतर रहने वाली कोई औरत, कोई मां मर गई है। आई एम स्किज़ोफ्रेनिक। अपना सुसाइड नोट टाइप कर उसने ब्लॉग पर डाल दिया। अपना परिचय अज्ञात रखकर ब्लॉग पर ब्लॉगर का तुरंत उत्तर मिला, गो अहेड। कांच के पानी भरे गिलास में कुछ थरथराया। भूरी पारदर्शी कांच की बोतल में रखी पीली गोलियां मुस्कुराई और स्माइलीज बन गई।
फेडेड गुलाबी पर्दों में हवा भर गई। बरसात तेज हो गई और जाली से भीतर कमरे के फर्श को भिगोने लगी। उसने उठकर दरवाजा बंद कर दिया, बोतल का ढक्कन खोला। गोलियां निराश स्माइलीज में बदल गईं। ब्लॉक पर एक अगली पोस्ट उभरी। प्रिय अज्ञात, क्या मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं? कैन आई कॉल? गिव मी योर ईमेल। क्या ऑनलाइन बात कर सकता हूं? मेरे इस आईडी पर अपना ईमेल आईडी दे दो। उसने एक पल सोचा और अपना ईमेल पता भेज दिया। कंप्यूटर पर ऑनलाइन कॉल की रिंग आई। हेलो फरजाना। फरजाना, आई एम श्रीनिवास। क्या तुम सच में आत्महत्या की मूड में हो? क्या 5 मिनट बात कर सकती हो? हाँ। अपनी आत्महत्या की इच्छा को कितने नंबर दोगी? 10 में से 7। फिर ठीक है। क्या तुमने ये पूरा ब्लॉग देखा है? हाँ, कुछ। क्या ये आपका ब्लॉग है? नहीं, मैंने इसे पूरा देखा है और पढ़ा है और इसका टेक्निकल एनालिसिस भी किया है। ये एक विदेशी ब्लॉग है। हजारों बीमार, दर्दमंद, निराश लोगों का प्लेटफॉर्म फोरम, निराशा और आत्महत्याओं को बढ़ावा देता हुआ। क्या तुमने नोटिस किया कि इस पर विज्ञापनों की भी खूब भरमार है? हाँ, उससे क्या? उससे ये लॉजिक लगाओ जरा। उससे ये कि इसे बहुत संख्या में लोग देखते हैं और ब्लॉगर के पैसे बनते हैं। यानी निराश लोगों को आमंत्रित करो और विज्ञापनों के जरिए उनकी हताशा और दर्द को भुना लो। ये मैंने नहीं सोचा। और जो मरना चाहता हो वो ये सब क्यों सोचेगा? ओके, ये भी ठीक बात है। मैं खुद ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का शिकार हूं। मुझे तरह तरह की स्किन की बीमारियां हैं। 1 महीने पहले मैं भी तुम्हारी स्थिति में था। दर्द का तो हाल ही मत पूछो। उस दिन इतना था कि 10 में से उसे 9 नंबर देता। मैंने भी मरने की ठान ली थी, क्योंकि मेरे शरीर से घृणा करने लगे थे मेरे अपने। मैं महीनों सैनिटोरियम में रहा हूं। 1 महीने पहले लौटा था, तब मैंने कंप्यूटर पर यह ब्लॉग देखा। यही नहीं, ऐसे कई ब्लॉग, वेबसाइट्स। मुझे भी मृत्यु की तरफ धकेला गया। मुझे कहा गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड से भरा धुआं और बंद कमरा। मुझे हैरानी हुई कि कोई और भी इस तरह की सलाह मान रहा है क्या, मगर मैंने देखा कि इसमें से आधी कहानियां झूठ हैं, खुद ब्लॉगर की बनाई, ताकि लोग अतिरेक में आ जाएं, बार बार इस साइट पर जाएं। ओह फरजाना, मैं कतई नहीं कह सकता कि जिंदगी खूबसूरत है। मेरे लिए ये एकदम बदसूरत है, दर्द और मवाद से लबालब। लेकिन मवाद साफ किया जा सकता है और दर्द से ध्यान बटाया जा सकता है। 2 दिन पहले मेरा दोस्त मुझे एक टांग टूटा घायल अनाथ पिल्ला देकर गया। मैंने उसे प्लास्टर चढ़ाकर आंगन में छोड़ दिया। आज वो घिसटकर बॉल से खेल रहा है, खा रहा है। मैं सोचता रहा कि क्या उसके दिमाग में भी आत्महत्या का विकल्प आ सकता था? नहीं, किसी जानवर के मन में आत्महत्या का विकल्प होता नहीं। कितने ही घायल और बीमार क्यों ना हों, या झुंड से निकाले जा चुके, अकेले अपने घाव चाटते हुए जानवर भी जीते रहते हैं। ये हम बस मनुष्य हैं जो जान गए हैं तरीके, पहले दूसरों को मारने के लिए, फिर खुद को। मैं नहीं पूछूंगा तुम क्यों मरना चाहती हो, ना ये कि अब भी मरना चाहोगी या नहीं। बस मरने की इच्छा को कितने नंबर दोगी? 10 में से। बाय। कनेक्शन कटने की एक लंबी टूम कमरे में गूंजती रही। वो फिर बालकनी में आ गई। बरसात रुक गई थी। जामुनों के मलीदे से पर्पल सड़क अब धुल पुछ गई थी। आकाश मानो बेतहाशा रोकर चुप होकर मुंह धो आया था। तभी बगल की बालकनी से रीटा ने पुकारा, फरजाना, आज खुशगवार लग रही हो इस गुलाबी कुर्ते में। कहीं जा रही थी? नहीं। तुम इतने अच्छे मौसम में घर में बंद कैसे रह लेती हो? सुबह की वॉक भी बंद। कहाँ जाऊं? सुनो, मैंने तुम्हारी दी रेसिपी से कीश बनाया है, आखिर ट्राई तो करो। टीचर जी, देखें कितने नंबर दोगी। आती हूं। 10 में से 5। बस? अरे नहीं, मजाक था। 100 में से 100।
फरजाना मुस्कुरा दी और रीटा कॉफी फेंटने लगी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमारे प्रयास को यूं ही सराहते रहिए। अपने आप से प्यार करें और अपना खूब ध्यान रखें।